नमस्ते दोस्तों। आज हम टाइम मशीन में बैठेंगे और मुगलों की दुनिया में घूमेंगे। मुगल एक ऐसा नाम जो इंडिया के इतिहास से जुड़ा है। लेकिन ये मुगल कौन थे, ये इंडिया क्यों आए और इन्होंने इंडिया पर क्या इम्पैक्ट डाला? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 16वीं सेंचुरी में, जब बाबर नाम का एक राजा इंडिया आया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। मुगल खानदान की जड़ें सेंट्रल एशिया में थीं। ये खानदान एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता था, जो कई सदियों से चली आ रही थी। सेंट्रल एशिया की भौगोलिक स्थिति और वहां की जलवायु ने इस खानदान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के लोग अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। ये खानदान दो बड़े राजाओं का वंशज था। मां की तरफ से ये चंगेज खान से रिलेटेड थे, जिन्होंने बहुत बड़ा मंगोल साम्राज्य बनाया था। चंगेज खान का साम्राज्य एशिया और यूरोप के बिडाडे हिस्सों में फैला हुआ था। उनकी युद्ध नीति और प्रशासनिक कुशलता ने उन्हें इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक बना दिया। चंगेज खान की विरासत ने मुगल खानदान को एक मजबूत नींव प्रदान की। उनके द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य ने कई पीढ़ियों तक अपनी शक्ति और प्रभाव बनाए रखा। मंगोल योद्धाओं की बहादुरी और युद्ध कौशल ने उन्हें अजेय बना दिया था। उनके साम्राज्य की सीमाएं बहुत दूर तक फैली हुई थीं और उनकी शक्ति का लोहा सभी मानते थे। बाप की तरफ से ये तैमूर से रिलेटेड थे, जो एक मशहूर तुर्क मंगोल योद्धा था। तैमूर ने भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो मध्य एशिया से लेकर भारत तक फैला हुआ था। तैमूर की युद्ध नीति और प्रशासनिक कुशलता ने उन्हें एक महान शासक बना दिया। उनके साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति ने मुगल खानदान को एक मजबूत आधार प्रदान किया। बाबर, जो मुगल खानदान का फाउंडर था, वो तैमूर का वंशज था। बाबर ने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के बल पर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का जीवन संघर्षों और विजय की कहानियों से भरा हुआ था। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाबर की नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने उन्हें एक महान शासक बना दिया। वो एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी और बहादुर राजा था, जिसने इंडिया में एक नए साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें भारत की ओर आकर्षित किया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनकी विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो कई सदियों तक चला। बाबर की विरासत ने उनके वंशजों को एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य प्रदान किया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर का इंडिया आना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह एक सोची समझी योजना का हिस्सा था, जो उसने कई सालों तक बनाई थी। बाबर, जो फरगना घाटी का शासक था, ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही भारत के बारे में सुन रखा था। उसके पूर्वज तैमूर ने भी भारत पर आक्रमण किया था और बाबर ने तैमूर की कहानियों से प्रेरणा ली थी। उसे इंडिया की दौलत और शोहरत के बारे में सब पता था। भारत की अपार संपत्ति और उसकी समृद्धि ने बाबर को बहुत आकर्षित किया। वह जानता था कि भारत में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का भंडार है, जो उसे एक महान शासक बना सकता है। इंडिया उस समय मसाले, रेशम और दूसरी कीमती चीजों का व्यापार का हब था। भारत के मसाले और रेशम की मांग पूरे विश्व में थी। बाबर ने सुना था कि भारतीय मसाले यूरोप तक जाते हैं और वहां बहुत महंगे बिकते हैं। ये व्यापारिक समृद्धि भी बाबर के भारत आने के प्रमुख कारणों में से एक थी। बाबर ने अपनी किताब तुजुक बाबरी में लिखा है कि इंडिया की दौलत और उसकी जगह ने उसे अट्रैक्ट किया। उसने लिखा कि भारत की भूमि उपजाऊ है और यहाँ की जलवायु भी अनुकूल है। बाबर ने यह भी लिखा कि भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग उसे बहुत रोचक लगे। और तो और, इंडिया में उस समय कोई स्ट्रांग सरकार नहीं थी, जो बाबर के लिए एक अच्छा मौका था। भारत में उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी और कई छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। बाबर ने इस स्थिति का फायदा उठाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वह इन राज्यों को जीत लेता है तो वह पूरे भारत का शासक बन सकता है। बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया और भारत की ओर कूच किया। उसकी सेना में तुर्की, मंगोल और फारसी सैनिक शामिल थे, जो युद्ध में माहिर थे। बाबर ने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल का उपयोग करके भारत में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीतीं। उसकी सबसे प्रसिद्ध जीत पानीपत की पहली लड़ाई थी, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। इस जीत ने बाबर को भारत का शासक बना दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का भारत आगमन न केवल उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था, बल्कि यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ।
1532 में बाबर ने दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हरा दिया। ये लड़ाई इंडिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ एक होशियार राजा भी था। उसने तोप और बारूद का इस्तेमाल करके इंडिया की लड़ाई के तरीकों में नयापन लाया। अकबर का राज, भाईचारा और तरक्की का जमाना। अकबर, जिसे मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है, ने अपने शासनकाल में न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि एक समृद्ध और सहिष्णु समाज की नींव भी रखी। बाबर का पोता अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े राजाओं में से एक था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और हुमायूं ने इसे बनाए रखा, लेकिन अकबर ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और वह केवल 13 वर्ष की आयु में राजा बन गया था। उसने अपने राज्य में, जो 1555 से 1605 तक चला, साम्राज्य को बड़ा और मजबूत बनाया। अकबर ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीते, जिससे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसने न केवल उत्तर भारत बल्कि मध्य और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। पर अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता भी था। उसने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए, जिससे साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि बढ़ी। अकबर ने अपने दरबार में कई विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों को संरक्षण दिया, जिससे मुगल दरबार सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। वो एक दूरदर्शी राजा था, जिसने सब धर्मों को मानने की नीति अपनाई। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के लोगों को अपने दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। उसने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ संवाद स्थापित किया और उनके विचारों को समझने की कोशिश की। उसने जजिया टैक्स हटा दिया और सब धर्मों के लोगों को अपने दरबार में बड़े पद दिए। जजिया टैक्स, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, को हटाकर अकबर ने धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रतिनिधियों को शामिल किया, जिससे एक समावेशी और सहिष्णु समाज का निर्माण हुआ। अकबर का यह दृष्टिकोण न केवल उसके समय में बल्कि आने वाले समय में भी एक मिसाल बना। कला, तहजीब और शानो शौकत। मुगल कलाकारी। मुगलों का जमाना कला, तहजीब और इमारत बनाने के मामले में गोल्डन पीरियड था। मुगल राजाओं ने बड़े बड़े महल, मस्जिदें, मकबरे और बाग बनवाए, जो आज भी अपनी खूबसूरती और कलाकारी के लिए फेमस हैं। ताजमहल, लाल किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब मुगल कलाकारी के बेहतरीन नमूने हैं। मुगल राजाओं ने पेंटिंग, म्यूजिक और लिखने पढ़ने को भी बढ़ावा दिया। प्रशासन और सुधार। मुगलों का योगदान। मुगलों ने इंडिया में एक अच्छा प्रशासन सिस्टम बनाया। उन्होंने जमीन के टैक्स सिस्टम में सुधार किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। मुगल राज में इंडिया यूरोप के साथ एक बड़ा व्यापार का केंद्र बन गया। मुगलों ने सड़कें, पुल और नहरें बनवाईं, जिससे खेती और आना जाना आसान हुआ। साम्राज्य का पतन। आपसी झगड़े और बाहरी मुश्किलें। 17वीं सदी के आखिर तक मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इसके कई कारण थे, जैसे राजगद्दी के लिए झगड़े, कमजोर राजा, धार्मिक भेदभाव और यूरोपियन ताकतों का बढ़ना। औरंगजेब, जो मुगल साम्राज्य के आखिरी पावरफुल राजा थे, उनकी नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उनकी मौत के बाद साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। मुगल विरासत। इतिहास में हमेशा के लिए हालांकि मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी इंडिया में जिंदा है। मुगलों ने इंडिया की संस्कृति और इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। उनकी कला, इमारतें, भाषा, खाना और परंपराएं आज भी इंडियन समाज का हिस्सा है। मुगल राज इंडियन इतिहास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया।